जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो किसके लिए है, किसके पास अब पहुँचने वाला है, किसके लिए संदेश है। और आपको अभी यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जी, सुप्रीम पावर, ईश्वर, भगवान, जिस भी नाम से आप पुकारो, आपके इष्ट देव, कुल देव, क्या संदेश देना चाहते हैं या देने वाले हैं। ओके, तो अगर आपके सामने ये वीडियो आया है तो डेफिनेटली यूनिवर्स ने आपको चुना है और आपको ये संदेश वो देना चाहते हैं। अदरवाइज़ इतने हज़ारों, करबों, अरबों वीडियो होने के बावजूद डेफिनेटली आपने ये वीडियो नहीं चुना होगा। आप कुछ और रील देख रहे होंगे, कुछ और काम कर रहे होंगे और कुछ जगह पे अपने टाइम लगा रहे होंगे। तो अगर आपके सामने ये वीडियो आया है तो ध्यान से इस मैसेज को सुनिएगा। जो मैसेज आपसे रेजोनेट होता है उसे लीजिएगा, जो मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं होता है उसे जाने दीजिएगा। ओके, मैं हमेशा आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ, चैनल मैसेजेस लेकर आई हूँ। अगर आपको ये संदेश अभी मिला है, डेफिनेटली इसमें कोई तो संदेश आपके लिए है और जैसे ये मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं वैसे आप लीजिएगा। जो आपके लिए नहीं है, आपको ऐसा लगता है ये मेरे लाइफ सिचुएशन से मैच नहीं हो रहा है, उसे जाने दीजिएगा। तो मैं 2 पार्ट में कर रही हूँ। जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो रहा है उनके तरफ से आप ले लीजिए। तो पहला मैसेज एक पार्ट ऑफ पीपल के लिए, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जो ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, जो ऑलरेडी अपने आप में अवेकेंड या फिर कॉन्शियस हैं, जो बहुत क्लियर कम्युनिकेशन करने में बिलीव करते हैं, जिनको ऐसा लगता है इष्ट देव, आपके कुल देव आपके हर एक बात को सुन रहे हैं, आपके साथ हैं, आप कभी भी अकेले हो ये फीलिंग आपको नहीं है। और आपको ऐसा लगता है कि किसी और को अपने मन की बात या मन की स्थिति सुनाने से बेहतर है कि ईश्वर को अपने दिल की बातें सुनाएं और वो आपकी मदद करेंगे। और डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से भी आपके लिए संदेश यही है कि आपको किसी और के सामने जाके गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, किसी और से हेल्प मांगने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स कह रहा है कि जो चाहिए हक से हमें बोलो, ये बताओ, ये बोलो या पूछो, बोलो मुझे इस बात में आपकी सहायता की ज़रूरत पड़ रही है, मुझे इस बात पे आपकी मदद की ज़रूरत पड़ रही है, क्या आप मुझे मदद कर सकते हो या फिर आप मुझे बता सकते हो कि मैं इस बात को कैसे बेहतरीन तरीके से करूं। तो आपको मदद, आपको सहायता भेजी जाएगी। इनफैक्ट आपके आसपास ऑलरेडी मदद अवेलेबल है, आपके आसपास लोग ऐसे ऑलरेडी भेजे गए हैं जो आपको सहायता करेंगे, जो आपको मदद करेंगे। पर आपको जिक्र करना होगा, आपको बताना होगा कि कहाँ क्या मदद की ज़रूरत पड़ रही है। ये बात आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है ग्रुप नंबर 1। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप किसी एक व्यक्ति से, मैं यहाँ पे आपके रोमांटिक पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ रोमांटिक पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी एक प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रही हूँ, किसी एक पर्सन की बात कर रही हूँ। किसी की तरफ से आप कम्युनिकेशन की वेट कर रहे हो। यू आर वेटिंग फॉर दिस कन्वर्सेशन टू हैपन। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ें हो रही है या हो रहा है ये ऐसे होना नहीं चाहिए था, ये न्याय नहीं है। तो यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन करने के लिए आप इंतज़ार में हो, आप चाहते हो कि उनसे बातें हों और ऐसे अब्रप्टली इतने बुरी तरीके से स्थिति बिगड़ना सही नहीं है। ना ही आप डिज़र्व करते हो, ना ही वह व्यक्ति डिज़र्व करता है। वो हो सकता है आपके भाई हो, बहन हो, माता पिता हो, बच्चे हो, आपके अपने पर्सन हो, आपके स्पाउस हो, लवर हो, कोई भी हो। पर कुछ तो यहाँ पे बात हुई है जो आप दोनों ही खुश नहीं हो और आप चाहते हो कि ये सुलझ जाएं। और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि क्या करना है, कैसे करना है, और ये भी क्लैरिटी नहीं मिल रही कि ये सब क्यों हुआ, ये ऐसे नहीं होना था। आप ये सोच रहे हो कि शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मेरी तरफ से ही कुछ ज़्यादा उम्मीदें रह गई, या मैंने ही कुछ ज़्यादा बोल दिया, या मैंने ही इस बात को काट दिया। काश थोड़े और वक्त देते, थोड़े और बात करते, थोड़े और क्लैरिटी देते तो चीज़ें बेहतर होती। ये आपका थॉट है और इसके चलते आप कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला करते हुए दिख रहे हो, बहुत लोनली फील कर रहे हो, लेफ्ट आउट फील कर रहे हो।
क्योंकि जो भी व्यक्ति से आपकी अनबन हुई है या फिर बातचीत बंद हुई है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थे। ये कोई भी हो सकता है, ओके। पर आपको यूनिवर्स ये बता रहा है कि कुछ ऐसे होना ज़रूरी था, ये बातें ऐसे निकल कर बाहर आना ज़रूरी था, अदरवाइज़ जो फ्यूचर में आपके फेवर में होना है वो हुआ नहीं होता। हर किसी के लिए एक कारण होता है, हर एक व्यक्ति किसी के लिए एक निमित्त होता है। आपसे कुछ हो नहीं रहा, आपसे सब कुछ करवाया जा रहा है। आपके लिए क्लियर मैसेज यूनिवर्स की तरफ से ये है कि इस बड़े पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे प्रपंच में जो हो रहा है ना, वो उस सुप्रीम पावर के मर्जी से ही हो रहा है। ना आप चाहते हुए कुछ कर सकते हो, ना आप चाहते हुए कुछ करे बिना रह सकते हो। एक पत्ता हिलना हो, आपकी एक आहें भरना हो, एक सांस लेना हो, उसके मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। एक कोई तो ऐसे एक शक्ति है जो ये सब करवा रहा है, वही सब कुछ करवा रहा है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि ओवर थिंकिंग से बचें। ये हुआ क्या, वो हुआ क्या, ऐसे हुआ क्या, वैसे हुआ क्या, ये सारे सोच सोच कर अपने आप को परेशान ना करें। जो हुआ उसे समझें और ये सोच के एक्सेप्ट करें कि ये ऐसे होना तय था, इसीलिए हुआ। कैसे सुलझाना है, क्या मैं आगे बढ़ के बात करूं कि वो आएंगे, कब ये बातें होंगी, कब एक्सप्लेनेशंस होगा, इतने सारे सवाल जवाब खुद से मत करो। सरेंडर करो ईश्वर को, बोलो जो बेहतर है भगवान आप करें, जो बेहतर होगा ईश्वर आप करें। तो ऐसे में आपको ये समझ में आएगा कि खुद ब खुद आप अपने आप में काम करने के तहत जब हॉनेस्ट होकर, ओपन एंड रिसेप्टिव होकर बात करने के लिए तैयार तो हो, लेकिन डेस्परेट नहीं हो, तो न्यू बिगिनिंग होगी। फिर से आपकी जो रुकी हुई, बर्बाद हुई वो रिश्ता फिर से खिलेगी और वो खुद आपसे बात करेंगे। वो एक जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उस पर क्लैरिटी भी आएगी। हो सकता है आपको हाल फिलहाल में 808-888-55 या फिर 66-666 जैसे नंबर्स दिख रहे हों। हो सकता है वो व्यक्ति आपसे बहुत कठोर बात किए हों। मुझे यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी दिख रही है जिनसे आपने बात की है। लंबा चौड़ा पर्सन, वेल बिल्ट और कॉन्फिडेंट पर्सन है। अब आपके सामने सच आएगा, आपके सामने ये सच आएगा कि ये सब हुआ तो क्यों हुआ। बस आपको ये कहा जा रहा है कि वेट मत कीजिए, लेट गो कीजिए, सरेंडर कीजिए। आप बिगर पिक्चर में क्या हो रहा है ना, आप इसे देख ही नहीं पा रहे हो, आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि ईश्वर क्या कर रहे हैं आपके लिए। आप ये सोच रहे हो कि जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है, पर सच ये है कि वो व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है। आप उनके बारे में सोचे बिना रह नहीं पा रहे हो, जिसके वजह से आप उन्हें थोड़े पुश एनर्जी दे रहे हो और वो ईगो में आ रहे हैं, वो लॉट ऑफ प्राइड में आ रहे हैं, जिसके चलते वो आपसे दूर जा रहे हैं। द मोमेंट आप अपने आप में ध्यान देना शुरू करोगे, सब कुछ बेहतर होगा। एंड द पर्सन यू वॉन्ट टू हैव अ कन्वर्जेशन विथ, वो खुद आएंगे, आपसे बात करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि वो मन ही मन आपसे बात करते हुए सोच रहे हैं, आपसे वो क्या बोलेंगे, आप उनको कैसे जवाब देंगे, इसे रिहर्स करते हुए दिख रहे हैं और आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, सब कुछ सुलझाने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है ये स्पेसिफिक मैसेज है, आप किसी में, आप दोनों में से किसी की एक बर्थडे रिसेंटली आ रहे हो या गया हो, तो उसमें विश करने के बारे में ना उन्होंने सोचा है, उन्होंने विश करना चाहा, या फिर वो विश करेंगे अगर अपकमिंग आपका बर्थडे है तो। ओके, आप दोनों अगर थोड़े अपने आप में काम करोगे, अगर आप एटलीस्ट अपने आप में काम करोगे, डेस्परेट एनर्जी से बाहर आओगे, तो आपकी खुद की हीलिंग उनको हील करते हुए दिख रही है और आप दोनों की कन्वर्जेशन पॉजिटिव तरीके से होते हुए दिख रही है। मुझे यहाँ पे तुला राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि दिख रही है। हो सकता है आपकी राशि जेमिनी, वर्गो या कैप्रिकॉन हो सकता है, धनु राशि हो सकती है, या फिर आप दोनों में से किसी के बर्थडे अक्टूबर में, नवंबर में, सितंबर में, दिसंबर में या जून या फिर अगस्त में हो सकती है, या फिर आपने पहला बार इसी किसी महीने में मिला हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। देखिए, मैंने चैनल पहले जैसे मैसेज किया तो उसमें कोई भी रिलेशनशिप दिख रही थी, जैसे जैसे चल रहा है कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप ज़्यादा दिख रही है। ओके,
और यहाँ पे कोई कॉमन फ्रेंड आप दोनों के बीच में बात करते हुए दिख रहे हैं। एक बहुत बड़ी चेंज आ रही है। अगर 55555 जैसे नंबर्स दिख रहे हैं तो आप अफर्म कीजिए कि जो भी पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं मेरी लाइफ में, मैं उसके लिए ओपन एंड रिसेप्टिव हूँ। बहुत स्ट्रांग एनर्जी है ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशनशिप की। अगर ऑलरेडी आपको कहीं कंफर्मेशन मिला है आप ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, तो ये पर्टिकुलरली आपके लिए है। अगर आपको ऐसा लगता है आप ट्विन फ्लेम हैं या सोलमेट जर्नी में हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक कंफर्मेशन ले लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पर्सनल रीडिंग्स 1-on-1 सेशंस मैंने देखी है जहाँ पे ट्विन फ्लेम समझकर किसी कार्मिक से डील कर रहे होते हैं और अपने लाइफ के मेजर पार्ट को बर्बाद करते हुए लोगों को भी देखा है, और जैसे ही एक सेशन के बाद अपने आप को हील करके आगे बढ़ते हुए भी देखा है। ओके, ट्विन फ्लेम होते तो इतने इजी मूव ऑन नहीं हो पाता, और द मोमेंट आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे होते तो द राइट पर्सन ऑल्सो एंटर्स इनटू योर लाइफ। ओके, तो अभी आपके लिए ग्रुप 1 जो भी सुन रहे हैं, आपके लिए यही संदेश है कि परेशान ना हो, रिलैक्स रहें। वो क्या बोलेंगे, कब आएंगे, क्या बातें करेंगे, इसके बारे में सोचना छोड़ें। मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, इस बारे में सोचें। ओके, ये जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह लीजिएगा। अगर आपको पर्सनल सेशन करानी है, पर्सनल हीलिंग करानी है, पर्सनल रीडिंग करानी है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। twin2divine@gmail.com आपकी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सिर्फ वही एक जरिया है जिससे आप मुझसे बात कर सकते हो। ओके, मैं मिलती हूँ आपको और एक रीडिंग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं ग्रुप नंबर 2। जो भी लोग ग्रुप नंबर 2 के एनर्जी से रेजोनेट करते हैं, ये उनके लिए है। ओके, अगर आपके आसपास रेड कलर या फिर मेटालिक आइटम, कुछ पीतल, तांबा, ब्रॉन्ज ऐसे कोई सामान है, या फिर आपके आसपास मिरर है, या फिर वाइट कलर के कोई ऑब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। ओके, या फिर हाल फिलहाल में आपने येलो कलर का या फिर ब्लू कलर का या फिर ब्लैक एंड पर्पल कलर का कॉम्बिनेशन में बटरफ्लाई देखा है, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। ओके, और आपको ये कहा जा रहा है कि आपके DMDF एनर्जी को मैच करने की ज़रूरत है। आप कहीं ना कहीं अपने DMDF एनर्जी को मैच नहीं कर पा रहे हो, जिसके चलते आपको दिक्कत हो रही है। यूनिवर्स कह रहा है कि आपके लाइफ में अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनो, अपने इंट्यूशन को सुन के आगे बढ़ें। आप जितना अपने इंट्यूशन को सुनोगे, उतना आपके लाइफ में क्लैरिटी आएगी। आप जितना क्लैरिटी चाहते हैं, उतना ज़्यादा अपने ईश्वर से जुड़ें, अपने इंट्यूशन से जुड़ें। एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आपके लाइफ में हो रही है, वो अच्छा हो बुरा हो, वो आपको खुद समझ में आएगा। अगर आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में हो तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। अगर आप थोड़े डल लो वाइब्रेशन में हो, कुछ तो गड़बड़ है दया, थोड़े ध्यान देने की ज़रूरत है। आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, जिनसे आप सेपरेशन में वो आपके बारे में सोचे बिना रह ही नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं आप कंटिन्यूसली उसके लिए एनर्जी सेंड कर रहे हो और वो आपकी एनर्जी को महसूस कर रहा है, वो कंफर्टेबल है, और उसको आपकी एनर्जीज को वो मिस ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि आप 24/7 उनके बारे में सोचकर उन्हें अपनी एनर्जीज दे रहे हो। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम एनर्जी फील हो रही है। अगर आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो तो आपको अपने आप में इनर वर्क करने की, अपने आप में मिरर वर्क करने की ज़रूरत है। आप किसी और को ऐसे एनर्जी देके अपने आप को एनर्जेटिकली लो वाइब्रेशन में नहीं रख सकते, जिसके चलते आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स मैनिफेस्ट हों। ओके, तो आप अपने आप में काम करें, अपने एनर्जीज को अलाइन करें, अपने DMDF एनर्जीज को अलाइन करें। हो सकता है 9669 या फिर 6666 या फिर 9999 या फिर 6969 या फिर 6699 जैसे नंबर्स आपको बार बार दिख रहा हो। ओके, आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, आपके और उनके बीच में जो दूरियां हैं, वो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से बनी है। कहीं ना कहीं मे बी उनके जॉब में बहुत सारे प्रेशर है, या फिर वो अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, या फिर उनको काम काज बहुत ज़्यादा काम बार आजकल संभालना पड़ रहा है, जिसके चलते वो आपसे जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। पर आप दोनों के बीच में इसके चलते जो मिसकम्युनिकेशन हुई वो बहुत रॉन्ग हुआ।
ओके तो आपको ये कहा जा रहा है कि फॉर सम ऑफ यू दे चोज द रॉन्ग पर्सन। आप जब कंप्लेन करते हैं आपने मुझसे बात नहीं किया, मुझे ध्यान नहीं दिया, ये नहीं वो नहीं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि कहाँ फंस गया यार, कोई और होती या होता तो वो इतने क्लिंगी नहीं होते। तो आप अपने प्यार को क्लिंगी एनर्जी में लेकर आए, जिसके चलते वो सफोकेटिंग फील करना शुरू किए और आपको छोड़ किसी और को चूज़ करते हुए दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है और मे बी आप दोनों के बीच में बिल्कुल बात बंद हो गया हो। यहाँ पे किसी के लिए थर्ड पार्टी उनके काम या फिर उनके बिजनेस, उनके फैमिली भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी बोलते ही कोई और इंसान ही हो। ओके और आपको ये बताया जा रहा है कि आपके थॉट्स आप अभी आने वाले समय में और इंटेंसिफाई हो सकता है और स्ट्रांगली आप सोच सकते हो और जो सोचते हो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो आपके थॉट पे ध्यान दें, आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, उस पर ध्यान दें। द फियर ऑफ लूजिंग, इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग जो आप में है उसे थोड़ी लेट गो करें, सो दैट आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगे ताकि आप उन्हें पुश नहीं करेंगे। अब आप जिस एनर्जी में हो कहीं ना कहीं आप लोगों को पुश करते हुए दिख रहे हो, वो आ जाएं आ जाएं आ जाएं वाले मंत्र जपने की वजह से वो और दूर जा रहे हैं, ये आप नहीं समझ पा रहे हो। ओके दे यूज टू बी फाइन वॉकिंग अवे फ्रॉम अ रिलेशनशिप बट विथ यू दे आर नॉट एबल टू, बिकॉज आप उनके सोलमेट ट्विन फ्लेम हो। वो आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी, इमोशनल बॉन्डिंग थी, सब कुछ बेहतर था, पर आपके ओवर लव, ओवर एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं सेपरेशन की रीज़न बन रही है। बच्चे थोड़े से संभलें, अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करें। ओके रिकंसाइलेशन अगर आप चाहते हो, एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हो, तो अपने आप में क्या सुधार लाने की ज़रूरत है, इस बारे में भी आपको जानने की, समझने की ज़रूरत है। आप में बहुत ज़्यादा सेल्फ लव की कमी में दिख रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव थिंकिंग दिख रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग दिख रही है। तो आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि प्लीज़ अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट पे रखिए, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बोलें और पॉजिटिव रहें। किसी को मिस करना गलत नहीं, पर सिर्फ और सिर्फ उनको मिस करना ही जीवन नहीं है, ये भी समझने की ज़रूरत है। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स और फ्यू डेज वो पर्सन आइदर आपसे मिलने आएंगे या फिर आपसे बातें करेंगे या फिर आपसे उनके बारे में कोई जिक्र करेगा और आपको उनके तरफ आगे बढ़ने की एक मौका मिलेगी। तो पॉजिटिव रह के आगे बढ़िएगा, ओवर ऑब्सेस्ड मत रहिएगा। सब कुछ बेहतर होने का वक्त आ रहा है, उस वक्त को क्लेम कीजिएगा। ये नहीं कि सुबह से शाम उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, उन्हीं के नाम जाप कर रहे हो और उन्हीं को ही खुद से दूर करने की खुद ही कारण बन रहे हो। ओके होप ये वीडियो आपको रेजोनेट किया हो। अगर रेजोनेट किया हो तो लीजिएगा। स्पेसिफिक मैसेजेस था ग्रुप 2 के लिए, अगर आपसे रेजोनेट नहीं हुई तो ग्रुप 1 भी आप देख सकते हो। मैं मीशा फिर मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग करानी है, पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक twin2divine@gmail.com ईमेल आईडी है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो और वही एक ज़रिया है जिससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट में दिए गए लिंक्स को ओपन ना करें, मैं कोई कमेंट में लिंक नहीं देती। अगर देती होती तो अलग से शॉर्ट भी अपलोड करती जिसमें मैं बता देती हूँ यहाँ पे लिंक अपलोडेड है। ओके सो ग्रुप नंबर 2, अपने आप से प्यार करें, पॉजिटिव रहें, खुश रहें, सब बेहतर हो रहा है। मैं मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन रखिए, सेल्फ लव कीजिए और आप जो आपको दे रहे हो वही लोग भी आपको देंगे। अगर आप खुद आपको दुत्कारते हो तो दूसरों से क्या उम्मीद रखना। ओके सो सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, माइंडफुल रहिए, कॉन्शियस रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए। सब कुछ बेहतर होना ही होना है। जय मां काली, जय मां तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।